ग्वालियर जिले के डबरा इलाके में पिछले दिनों हुई सनसनीखेज हत्या में रोचक खुलासा हुआ है। पुलिस ने जिन 4 लोगों को इस हत्याकांड में नामजद किया था वह जांच में निर्दोष निकले हैं, जबकि जिन लोगों ने हत्या की थी, अब पुलिस ने उनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह खुलासा सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों की मोबाइल लोकेशन के आधार पर किया है। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि पूर्व में 2 फरवरी को हुई विपिन यादव की हत्या में जिन लोगों को नामजद किया गया था उन्होंने लल्ला उर्फ नरेंद्र गुर्जर की हत्या में पूर्व में हुई हत्या के पीड़ित पक्ष के 2 लोगों सहित 4 लोगों को नामजद कराया था। मामले की जांच के लिए डबरा सिटी पुलिस और क्राइम ब्रांच भी पतारसी में जुटी थी। घटना के कुछ समय बाद जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था उनके कुछ संबंधित लोगों को झूठा फंसाया गया है, मौके पे नहीं है। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड केस था, चैलेंजिंग केस था, इसमें लगातार सीनियर ऑफिसर इन्वॉल्व रहे हैं। आज इस केस में डबरा पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें एक प्रमुख आरोपी पवन धानुक है, जो कि रही करैया थाना क्षेत्र में रहने वाला है। अन्य आरोपी, ये 3 आरोपियों की डबरा सिटी में हत्या का मामला खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला? देखिए, विगत दिनों 13 मार्च को डबरा थाना क्षेत्र में एक लल्ला उर्फ नरेंद्र गुर्जर की हत्या हुई थी और जिस तरह से घटना हुई थी वो काफ़ी संवेदनशील मामला था। इस केस को वर्कआउट करने के लिए एडिशनल एसपी क्राइम रियाज और एडिशनल एसपी देहा निरंजन और हमारी पूरी क्राइम ब्रांच की टीम लगातार काम कर रही थी। घटना के बाद सारे सीनियर ऑफिसर्स ने मौका विजिट किया था। इस घटना में जो एफआईआर हुई, एफआईआर में फरियादी ने चश्मदीद साक्षी के रूप में एफआईआर कराई थी और उस एफआईआर में 4 लोगों को नामजद कराया था। एफआईआर होने के बाद एफआईआर के जो आरोपी थे उनकी तरफ से उनके परिजन मुझसे मिले थे और उनके द्वारा ये आपत्ति व्यक्त की गई थी कि हमारे लोगों को झूठा एफआईआर 302 कराया गया, उनको फंसाया गया है। इस लिहाज से बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस था कि हत्या के केस में जो नामजद आरोपी लिखाए गए हैं क्या उनके द्वारा हत्या की गई है या उनको फिक्स किया गया है। तो हमारी टेक्निकल टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और सभी टीमें लगातार प्रयास कर रही थी। इस केस में आज डबरा पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें एक आरोपी पवन धानुक है, दूसरा आरोपी शिवम है, दोनों करैया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और एक अन्य आरोपी विश्वेंद्र रावत है। तो तीनों आरोपियों के अरेस्ट होने से ये स्पष्ट हुआ है कि इस घटना में 3 लोग मौके पर शामिल थे जिनके द्वारा फायर किया गया, गोली चलाई गई, जिससे हत्या हुई है। तो मौके पर उपस्थित 2 आरोपी शिवम को और पवन को गिरफ्तार किया और अन्य आरोपी जो सहयोगी था। तो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये स्पष्ट है कि जो लोग मौके पर उपस्थित थे जिनके द्वारा फायर किया गया था वो पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। जिन लोगों के नाम एफआईआर में लिखाए गए थे, पुलिस की जो विवेचना हुई है, प्रेमा फेसिया उनकी ना तो उपस्थिति मिली है, ना घटना से कोई उनकी संलिप्तता मिली है। तो ये बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी एंगल भी सामने आ रहा है। तो पुलिस ने अभी तक घटना के 2 मेन एक्यूज को और एक मदद करने वाले को अरेस्ट कर लिया है। अभी इनको पुलिस रिमांड पर लेंगे, पूछताछ होगी, तो मुझे लगता है और भी सब्सिक्वेंटली इसमें लोगों की संलिप्तता सामने आएगी। सर, मुख्य वजह क्या दिख रही है इसमें, हत्या क्यों करी गई? देखिए, अभी इनको हिरासत में लिया है। इनसे जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ दिन पहले जो डबरा में मर्डर हुआ था, उस मर्डर के जो फरियादी हैं और मर्डर के जो साक्षी हैं उनको लल्ला के मर्डर केस में आरोपी बनाया गया। जांच में पाया गया है कि वो इस केस में अभी तक संलिप्त नहीं है। तो प्रेमा फेसिया तो यही लगता है कि उस मर्डर केस के गवाह और उसके फरियादी को प्रभावित करने के लिए, दबाव बनाने के लिए ये घटना कारित हुई है। अभी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी की जानी है और उसके बाद इसमें बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि इसका मोटिव क्या है और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? पहले भी कुछ हत्या को, वारदात को अंजाम दे चुके हैं? इनके अगेंस्ट में अभी तो क्रिमिनल रिकॉर्ड में निकलवा रहे हैं। बेसिकली इनमें 2 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होंगी। सर, हत्या के मामले को प्लान करने वाले सर कुछ लोग हों जो सामने आए? मैंने बताया कि ये केस बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही इसको सोच समझ के घटना की गई है।
इसलिए इसमें जैसे जैसे विवेचना होगी वैसे वैसे चीज़ें स्पष्ट होंगी किसकी क्या भूमिका है। हत्या में इस्तेमाल करा हुआ कट्टा और कारतूस भी कुछ बरामद किए? हाँ, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें एक आरोपी से बरामद हो गया, बाकी से अभी हम लोग बरामद करेंगे। पुराने मामले के सर आरोपी फरार है, अभी भी वो भी गिरफ्तार हुए इसी मामले को लेकर। पुराने मामले में 2 आरोपियों की अरेस्ट हो गई है। 2 आरोपियों की भूमिका के बारे में ये बताया गया था वो संलिप्त नहीं है, तो न्याय सबको मिलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपराध में संलिप्त नहीं है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और ये प्रमाणित होता है कि वो घटना में शामिल हैं तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, और ये पाया जाएगा इस घटना में शामिल नहीं है तो उनको प्रकरण से पृथक किया जाएगा। ये अभी इन्वेस्टिगेशन में है केस। थैंक यू सर।